तो देख ली, सपोज करो आपने वीडियो देख ली है एसएसटी की किसी चैप्टर की, पॉलिटिकल की किसी चैप्टर की, साइंस की किसी भी चैप्टर की, आपने जो भी वीडियो देखी है या आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, सर मैम से सब्सक्रिप्शन वाली टीचर से करा आपने, बैठना अपनी चेयर पे, बुक बंद कर देना, लैपटॉप बंद कर देना, मोबाइल बंद कर देना ना, उस समय फोन पे स्क्रोलिंग करने जाना, जैसे चैप्टर पढ़ लिया वैसे ही उसके सेकंड मिनट पे बात कर रही हूँ मैं, मोबाइल सब साइड में रख के आराम से बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और सोचना, रिकॉल करना चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, समझ गए? ये कर लिया ना गाइस, चैप्टर दिमाग में लॉन्ग टर्म में जाकर बस जाएगा, चिपक जाएगा जाकर। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल माय भाई बहनों, अब आप लोगों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या दिन बचे हैं, कितनी रातें हैं, कितने सुबह है, आपको पढ़ना है और मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है? यू आर वेरी डिटरमाइंड, अब तुम्हें पढ़ने बैठने और तुम मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूं, मुझे काफी स्टूडेंट्स ने बोले दीदी हम पढ़ना तो चाहते हैं, अब ये बताओ 15 दिन ही है, किसी पे 16 होंगे, किसी पे 10 डेज ही होंगे सिर्फ, ठीक है? मुझे बहुत सारे कमेंट्स है दीदी अब आप जल्दी से ये बता दो कि हम कैसे जल्दी से सिलेबस को अपना कवर कर ले, चाहे जो आता था वो रिवाइज हो जाए, जो नहीं आता था वो पूरा हो जाए हमारा, ठीक है? यही तो सबकी अभी इस समय पे क्वेरी है कि जल्दी से आप पढ़ लो सब कुछ, एक चीज भी ना छूटे। तो भाई आज तक मैंने अपने किसी भी पेपर में कोई एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है, ना ही कोई चैप्टर मैंने ऐसा करा कि इस वाले को नहीं पढ़ते हैं, ना ही मैं अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों को ऐसा कुछ करने दूंगी, ठीक है? तो मैं आपको एक प्रॉपर टॉपर ट्रैक बता रही हूँ, ठीक है? आई वॉज अ टॉपर ऑफ क्लास 12, मेरा इंटरव्यू देखा है किसी ने? मैंने यहाँ आईटैब में डाल दिया, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आई वॉज वेरी हैप्पी गाइज जब मेरा इंटरव्यू आया था, ठीक है? मेरी फैमिली बहुत हैप्पी हुई थी। आई रिमेंबर कि जो है मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग मिलने आए थे, देख रहे थे। अब आई रिमेंबर बहुत अच्छा दिन था वो मेरे लिए, अभी तक मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन हमारे फैमिली में कोई फंक्शन भी था तो मैं वहाँ गई थी, तो आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड, ठीक है? तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है? जिस दिन रिजल्ट आया था, तो मैं चाहती हूँ वैसा कुछ आप भी जरूर फील करो, ठीक है? ट्राई तो हमें करना चाहिए ना अपनी तरफ से, तो अगर ट्राई, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना होगा तुमने, तो हम ट्राई जरूर करेंगे। और मैंने आपको कल बताया था जब आप अच्छे से पढ़ रहे होगे ना तो आपकी फैमिली को दिखेगा, फिर आपके जो मर्जी नंबर आए, 99 आए, ठीक है? मैं कभी नहीं कहूंगी तुम्हारे उससे कम आए, ठीक है? मैं तो चाहती हूँ तुम सबके बहुत ज्यादा मार्क्स आए, जितने भी आएंगे ना गाइस वो हंस के एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो देखेंगे हमारे बच्चे ने मेहनत की है। तो मेहनत करना हमारा काम है, टॉपर ट्रैक को फॉलो करना तुम्हारा काम है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ये टॉपर ट्रैक है हमारा, ठीक है? कि अगर आपको ऐसे पढ़ना चाहिए अपना पूरा सिलेबस रिवाइज भी करने के लिए, कंप्लीट भी करने के लिए, इन लास्ट दिनों में 15 दिन मान लो, 10 मान लो, जो ये आखिरी के दिन है, प्रॉपर तरीका बता रही हूँ, ऐसे पढ़ने बैठ जाओ, बिना टेंशन की पढ़ाई होगी, ये बात मान लो मेरी, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, ये मैंने यहां लिख दिया गाइस, सबसे पहले अपना पूरे सिलेबस को चेक करो। तुम कहोगे दीदी हर समय यही बोलती रहती है सिलेबस चेक करो, सिलेबस चेक करो। हाँ गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस चेक करो, बट आज कुछ अलग करना है सिलेबस चेकिंग में, ठीक है? ये देखो, इस सिलेबस चेकिंग में आज क्या करना है, ये देख लो, ये स्टडी जीपीएस, आई डोंट नो ये क्लियर नहीं आ रही है फोटो, ये मेरा स्टडी जीपीएस है, ठीक है? ये मेरा स्टडी मैंने बनाया है, ये 12th की इंग्लिश का है, ये 10th की इंग्लिश का है। तुम्हें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पता तो है 12th और 10th की इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर है? 12th वालों लास्ट लेसन लॉस्ट में डीप वाटर रैट ट्रैप, और ये 10th वालों का लेटर टू गॉड नेल्सन मंडेला टू स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है? अपना जीपीएस निकाल लेना है आपको, या एसएसटी तो एसएसटी का सिलेबस, साइंस है तो साइंस का सिलेबस, 12th पॉलिटिकल का, 12th हिस्ट्री का, 12th इकोनॉमिक्स का, 12th का, हर सब्जेक्ट का, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा देख रहा है, अपना सिलेबस चेक कर लो, ठीक है? जितने भी चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद आज आपको क्या करना है, चैप्टर को चेक करने के बाद आज कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, आई विल नॉट लेट यू लीव एनी चैप्टर। मैं चाहती हूँ आप हर चैप्टर पढ़ के जाओ एग्जाम में, ठीक है? और अभी है टाइम, कर लेंगे। तो आप लोगों को उसके बाद क्या करना है, जो चैप्टर आते हैं उनके आगे ब्लू टिक लगा लो। जैसे मैसेज पढ़ लेते हो तो ब्लू टिक लग जाता है ना, किसी तुम्हारे प्रिय ने अगर ब्लू टिक ना करो तो एंजाइटी रहती है, अरे भाई ब्लू टिक नहीं हुआ इसका, कहाँ बिजी है, ब्लू टिक क्यों नहीं हुआ? सही है ना? कुछ इंपॉर्टेंट किसी से बात पूछो, ब्लू टिक नहीं होता मैसेज में, तो तुम्हें बड़ी एंजाइटी होती है। तो वो एंजाइटी स्टडी जीपीएस में ले, भाई मेरा ब्लू टिक नहीं हुआ इस चैप्टर पे, इस चैप्टर पे ब्लू टिक करना है, समझ गए? वो बिल्कुल जैसा वहां पे होता है ना, आपको हर 5 मिनट मोबाइल चेक होता है, 5 मिनट तो मैं ज्यादा कह रही हूँ, हर 3 मिनट हर मोबाइल चेक होता है, भाई ब्लू टिक हो जाए, भाई ब्लू टिक हो जाए, चाहे कजन हो, किसी को भी हो, ठीक है? किसी को भी मैसेज करा, इंतजार रहता है ब्लू टिक का। तो अब ये इंतजार तुम्हें रहना चाहिए इस चैप्टर के आगे ब्लू टिक लगाने का, समझ गए? और चैप्टर के आगे ब्लू टिक लगाना है तुमने। तो ब्लू टिक कैसे लगेगा, जब पहले आपको पता चलेगा कौन कौन से आते हैं। तो देखो, जो चैप्टर आते होंगे, ब्लू पेन तो सभी स्टूडेंट्स पे होता है, एक एक उसके आगे ब्लू टिक लगा देना, ठीक है? और जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उनके आगे आपको रेड टिक लगा देना। अब आप कहोगे दीदी रेड पेन कहाँ से लाए? कोई नहीं भाई, खरीद लो आज एक रेड पेन खरीद के ले आओ अपने लिए, सही है? कोई घर पे मार्केट बाहर जा रहा होगा, उनको कह देना एक रेड पेन ले आना, स्केच पेन ढूंढ लेना, छोटे भाई बहन के पास स्केच पेन का ढेर लगा होता है, जाके निकाल के ले आना, ठीक है? लेकर आना एक स्केच पेन, उनसे ले लेना, ठीक है? किसी से भी, घर पड़ोस में बच्चा रहता हो, कहना भाई एक रेड पेन दे दे, स्केच पेन का पैकेट है ना, उसे ले लेना, ठीक है? कुछ भी करो, एक रेड पेन जरूर चाहिए तुम्हें, सही है? तो ब्लू वाले टिक लगाना है जो चैप्टर आते हैं। जैसे लास्ट मेरे सारे भाई बहनों को रटा हुआ होगा, क्या बेहतरीन मैंने पढ़ा रखा है तुम्हारे को, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, डरो मत बिल्कुल भी। लेटर टू गॉड ये पूरी 1 शॉट सीरीज अभी लॉन्च करी है। एसएसटी में जो आते हैं उसके आगे ब्लू टिक लगाओ, जो नहीं आते उसके आगे रेड टिक लगाओ, ठीक है? जो नहीं आते उसके आगे रेड टिक लगाओ, चाहे मैथ्स है, चाहे साइंस है, चाहे एसएसटी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे इकोनॉमिक्स है, जो नहीं आते उनके आगे रेड टिक लगाना है।
अब क्या करना है सुनो, अब वो चैप्टर पहले पढ़ो जो नहीं आते, जिनके आगे रेड टिक लगा है, पहले पढ़नी है वो, कि ऐसा ना हो एग्जाम दिन पे आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो भी भाई हम कंप्लीट करके जाएंगे। मैं सोचना अब ये चैप्टर भाई पढ़ के तो जाएंगे, कोई वो चैप्टर वो भी हो सकते हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा और तुमने अभी अच्छे से कंप्लीट ना कर रखे हो। तो आपको रेड टिक वाले चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है। जब रेड टिक वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो जो ब्लू टिक वाले हैं उन्हें रिवाइज कर लेना, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट ईजीली, ठीक है। तो आप देख लो, आप इजीली तब होगा जब आप रेड टिक वाले चैप्टर्स को कम समय में समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ रखा, अब आप 4 दिन लगा दो एक ही चैप्टर के पीछे, नहीं भैया इतना टाइम नहीं है। तो मैं अब आपको ये भी बताती हूँ कि जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े, डिफिकल्ट लग रहे होंगे या कुछ रीजन रहा होगा तो अभी तक नहीं पढ़े हैं ना, जो नहीं पढ़े या जिनको अच्छे से आते भी नहीं है, पढ़ रखे हैं अभी कंफ्यूजन डाउट हो रहा है, आते नहीं है, वो रेड टिक वाले चैप्टर्स को बेहतरीन वे में कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो बता देती हूँ। ब्लू टिक वाले आते हैं उन्हें तो रिवीजन की जरूरत है। तो ये देख लो, अब आपको समझ में आ गया। ये सिलेबस का स्टडी जीपीएस निकालना है। स्टडी जीपीएस की वीडियो भी मैंने लिंक में डाल दिया। स्टडी जीपीएस 5 मिनट लगेगी स्टडी जीपीएस बनाने में। पेपर पे स्टडी जीपीएस बना लेना अपना। उसके बाद रेड टिक ब्लू टिक टेक्निक, ठीक है, इसको बोल देते रेड टिक ब्लू टिक टेक्निक। आपके जूनियर्स को बताऊंगी मैं अगले साल की तुमने कैसे सिलेबस कंप्लीट करा अपना रेड टिक ब्लू टिक कंप्लीट से, टेक्निक से, सही है। तो मैं जो है इसको सक्सेसफुल कर दो गाइस इस टेक्निक को, ठीक है, सो दैट आई कैन टेल योर जूनियर्स ऑल्सो कि तुमने इसको सक्सेसफुल करा है, ठीक है। तो अभी रेड टिक ब्लू टिक टेक्निक के बाद आपको जाना है रेड टिक वालों को निपटाने में, ठीक है। अभी आपको कंप्लीट करना है रेड टिक वाले चैप्टर्स को, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश लिख दिया भाई, पहला पेपर इंग्लिश का है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पहला पेपर इंग्लिश का है, कुछ का और भी हो सकते हो, और ऐसा नहीं है नहीं सबका पहला इंग्लिश का है। जिनके पास जो सब्जेक्ट है उनका पहला वो पड़ेगा, जिन पे जो बाकी वो वाले सब्जेक्ट नहीं आ रहे इंग्लिश लिख दिया। तो सोच लो आप कि आप पहला इंग्लिश से पढ़ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको रेड टिक वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब रेड टिक वाले चैप्टर्स कंप्लीट कैसे होंगे? सबसे पहले चैप्टर्स को गाइस समझो, चैप्टर्स को समझो। इंग्लिश नहीं, एसएसटी का भी एग्जाम्पल सोच लो, साइंस का सोच लो, किसी भी सब्जेक्ट का सोच लो। सबसे पहले रेड टिक वाले चैप्टर को समझो। अब आप किसी बुक से पढ़ के खुद से समझ रहे हो, आप वीडियो लेक्चर से समझ रहे हो, आप ट्यूशन वाले सर मैम के पास जाके समझ रहे हो, आप किसी ऐप के सब्सक्रिप्शन की वीडियो से समझ रहे हो, ये मुझे नहीं पता। आपको उस चैप्टर को समझ लेना है बहुत अच्छे से। अगर सिंपल में इंग्लिश की बात करूँ, आपको नहीं आता नेल्सन मंडेला लेटर वाला चैप्टर, वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, लेटर रिकॉर्ड तो आई गया होगा। सपोज करो आपको नहीं पता कि सर ने नेल्सन मंडेला सर ने स्पीचेस में क्या क्या एलिमेंट्स बोले हैं, तो आप उसकी 1 शॉट वीडियो देखो, मेरे चैनल से जाके देख लो। मैं अपने चैनल से इसलिए बोलूँ क्योंकि एक एक बात उनकी स्पीच की मैंने 15-20 मिनट में बहुत शॉर्ट वे में बताती हूँ, और ऐसा ना स्टोरी फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में समझाया है कि याद हो जाएगा आपको, और डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। जाके इंग्लिश देख लो, मैंने पूरा आपको हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन 15-15 मिनट में हर चैप्टर का दे दिया है। अगर एक बार सुन ली वो वीडियो तो चैप्टर दिमाग में बच जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ आज। और 12th की इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही है, तो तुम भी जाके सारे के सारे चैप्टर प्लीज पढ़ लो, आप भी जाके सारे चैप्टर पढ़ लो, आई मीन टू से, ठीक है। तो प्लीज सारे चैप्टर पढ़ लो। अगर एसएसटी है तो एसएसटी के भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स बना रखे, 1 शॉट बना रखे हैं मैंने, तो उससे जाके पढ़ लो, जो जहां से भी पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर को पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी बुक लेके रीडिंग कर लो, समझ गए, या किसी भी टीचर से पढ़ लो, बट उस चैप्टर को समझ लो। बट मेक श्योर कि ऐसा नहीं 5-5 घंटे की वीडियो से पढ़ लो, ठीक है, या आपने 5 घंटे लगा दी, नो, 1 शॉट। जैसे अगर लेंदी चैप्टर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट चैप्टर 15-20 मिनट में, समझ गए। बहुत लेंदी वर्क नहीं करना है, चैप्टर को समझ लिया। अब सपोज करो आपने वीडियो देखी, या कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी से रीड करके आपको चैप्टर समझ में आ गया। अब चैप्टर ऐसे समझ में नहीं आता है, तब वो 2 मिनट के लिए दिमाग में जाता है, उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ मैं क्या करती थी। जब आपने वीडियो देख ली, सपोज करो आपने वीडियो देख ली है एसएसटी की किसी चैप्टर की, पॉलिटिकल के किसी चैप्टर की, साइंस के किसी भी चैप्टर की, आपने जो भी वीडियो देखी है, या आपने एनसीईआरटी से पढ़ा या सर मैम से सब्सक्रिप्शन वाली टीचर से पढ़ा, आपने बैठना अपनी चेयर पे, बुक बंद कर देना, लैपटॉप बंद कर देना, मोबाइल बंद कर देना ना, उस समय फोन पे स्क्रोलिंग करने जाना। जैसे ही चैप्टर पढ़ लिया वैसे ही उसके सेकंड मिनट पे बात कर रही हूँ मैं, मोबाइल सब साइड में रख के आराम से बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और सोचना, रिकॉल करना चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, समझ गए। ये कर लिया ना गाइस, चैप्टर दिमाग में लॉन्ग टर्म में जाके बस जाएगा, चिपक जाएगा जाके वहाँ पे। क्या सोचना है, सपोज को इंग्लिश से एग्जांपल दे देती हूँ, ईजी रहेगा विजुलाइज करना। आपने सोच लिया, अच्छा ठीक है, लास्ट लेसन में क्या हुआ था, फ्रांस को स्कूल जाने का मन नहीं था, क्यों नहीं था, पार्टिसिपल्स के टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं करी थी, सोच रहा था बंक मार लूँ, ठीक है, बट फिर चला ही जाता है। रास्ते में नोटिस बोर्ड पे भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पे उसे आवाज़ दे के कहता है वो वॉचर कि भाई धीरे धीरे जा, कोई दिक्कत नहीं है, देर नहीं होगा। स्कूल जाते कुछ अलग लग रहा था उसको, स्कूल संडे जैसा लग रहा था, आवाज़ें नहीं आ रही थी। जाके सीट पे बैठते हैरान हो जाता है, एमएमएल ने बढ़िया कपड़े पहन रखे थे जो कभी कभी पहनते थे। फिर वो स्टार्टलिंग रिवलेशन करते हैं, बताते कि भाई लास्ट लेसन है, और वो परेशान हो जाता है। पीछे वहाँ बैक बेंच पे कौन बैठे हुए थे, बूढ़े लोग बैठे हुए थे, उनके हाथ में प्राइमर भी थी। ऐसे जो कुछ भी आपको चैप्टर मैंने बताया होगा ना, एक बार रिकॉल कर लेना,
अगर इंग्लिश का ये में 12th की इंग्लिश के चैप्टर का एग्जाम है, 10th की इंग्लिश का है, हाँ लंचों की फील्ड थी, बारिश चाहिए थी, बारिश आ जाती है, बट बारिश ओले बन जाते हैं, लेटर लिख के भगवान जी से मदद मांगता है, 100 पैसों की, पोस्ट मास्टर मदद करके 70 पैसों दे देते हैं, बट बड़ा लालची था, ऐसे लगता है नहीं भैया 30 कम क्यों आया, और भगवान पे भरोसा बहुत था तो दोबारा लिख के कह देता है बचे हुए 30 पैसों दे दो और पोस्ट मास्टर के थ्रू मत भेजना, ये तो क्रिकेट है, चोर रहेंगे। बस ऐसे अपने दिमाग में चैप्टर सोच लेना है। अगर SST का चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्या हुआ था, नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद रोमांटिक नेशनलिज्म क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ था, जर्मनी कैसे हुआ था, एक बार दिमाग में रिकॉल कर लेना। समझिए, दिमाग में आपको पूरे पूरे चैप्टर्स को रिकॉल कर लेना है, हर चैप्टर को शॉर्ट वे में रिकॉल करना, जो मैम की बातें थी ना वही अपने दिमाग में सोचना, जो टीचर साहब पढ़े थे, जो उन्होंने बातें बोली है, फ्लो चार्ट माइंड में बना के रिकॉल कर लेना, आपके दिमाग में चैप्टर बचेगा। वरना क्या होता है, वीडियो देखी और आप स्क्रोलिंग करने लगे, वीडियो देखी और आप चैटिंग करने लगे, वो निकल जाता है दिमाग से। एक बार इस चीज़ को करना, ठीक है, दिमाग में इमेजिन कर लेना चैप्टर को। अब दिमाग में इमेजिनेशन हो गई, फिर ब्रेक लेना 5-10 मिनट का। उस ब्रेक के बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर के जो है ओवरव्यू भी ले सकते हो आप NCERT से, कि आपने जो चैप्टर, जैसे गाइस कुछ ऐसे चैप्टर हो सकते हैं जिनको आप ऐसे विजुलाइज ना कर पाओ, ठीक है, जैसे कोई भी चैप्टर ऐसा हो सकता है बहुत लेंदी चैप्टर है, यू कैन नॉट विजुलाइज एवरीथिंग इन योर माइंड इन दैट चैप्टर, तो उसमें आप ये सोचने से अच्छा क्या कर सकते हो कि आप पूरे चैप्टर का NCERT से, जैसे साइंस में काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है ऐसे विजुलाइज शायद हम नहीं कर पाए, तो आप बुक ओपन कर लेना, या SST का कोई बहुत लेंदी चैप्टर है, अब मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले भाई बहन, हिस्ट्री वाले भाई बहन, आप इतना कुछ अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो दिमाग के अंदर, तो हिस्ट्री की बुक ओपन कर ली, ठीक है, चैप्टर आया ब्रिक्स बीट्स मून, SST की बुक ओपन कर लिया आपने, नेशनलिज्म इन इंडिया देख लिया अपना चैप्टर, तो उसकी जो ये ऐसे एक लिखा होता है, हेडिंग होती है, बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होता है, ठीक है, और फिर जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली लिखा, और फिर उसके नीचे पूरा प्रोसेस लिखा हो, ठीक है। अब अगर मैं ब्रिक्स बीट्स मून वाले चैप्टर में तो सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन लिखा है, और उसके नीचे सारी जगह बता रखी है कौन सा मोती कौन सी जगह से आता था, याद आ गया 12th हिस्ट्री के बच्चों, ठीक है। तो आपको पहले ओवरव्यू ले लेना है, फिर पूरे 3 से 5 मिनट लगेंगे आपको इस काम को करने में। अगर दिमाग में विजुलाइज चैप्टर नहीं हो रहा है तो NCERT लेके एक बार पेजेस को देख लेना, पूरी NCERT देखी हुई होनी चाहिए आपको, ये विजुअल मेमोरी की तरह काम करता है। अच्छा ये हेडिंग थी, इसके नीचे ये लिखा हुआ था, रीडिंग नहीं करनी है, ऐसे पेंसिल रखे ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है। तो विजुलाइज कर सकते हो आप इंग्लिश के हिंदी के चैप्टर्स में, जिनमें विजुलाइजेशन नहीं हो रहा उसमें ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। NCERT के बैक क्वेश्चन देख लेना, आपके दिमाग में चैप्टर काफ़ी बच हो चुका होगा, समझ गए, काफ़ी कुछ चैप्टर का आपको समझ में आ चुका होगा जो अभी तक नहीं आया था। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और नोट्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लिख रहे हो टॉपिक वाइज, शॉर्ट नोट्स मतलब है आपको उसके Q&A सॉल्व करने हैं, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करनी है। ये देखो आप, ये मेरा फोल्डर है, ये अभी मैंने निकलवाया अलमीरा से, ये व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, ये मेरा क्लास 12th का फोल्डर है। जब मेरे पेपर आने वाले थे और मैंने किया था फाइनल रिवीजन, उस समय पे मैंने हर एक चैप्टर्स के लिए ये एक रजिस्टर खरीद के लाई थी, और सबका ऐसा पिन पेज निकाल के स्टेपलर लगा के रख दिया था, ठीक है। आप टाइप भी कर सकते हो, A4 साइज़ की शीट भी ले सकते हो। A4 साइज़ की शीट मैंने नहीं ली थी, रजिस्टर मंगा लिए थे और इनमें से ऐसे बनाया, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखा फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 12 लॉ स्प्रिंग, 12 स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा था, क्या करा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए कॉपी के, इसके अंदर कॉपी नहीं है पेजेस के अंदर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे थे, ठीक है, जो पहले 5 सालों के सैम्पल पेपर में आ रखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे थे वो वाले क्वेश्चन करे, और साथ ही के साथ में जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर के 2 क्वेश्चन थे वो इसमें सॉल्व कर लिए। समझ गए मैंने क्या करा, ऐसे ही मैंने हर एक सब्जेक्ट के साथ करा। मैंने सैम्पल पेपर भी सॉल्व करा, आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ माय सैम्पल पेपर जो मैंने सॉल्व करा था। मेरे जो है आए थे मार्क्स 88 आए थे, 100 मार्क्स का पेपर था आई थिंक सो, तो सर ने 88 दिए थे एंड ही सेड दैट अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, समझ गए। तो 96 आए थे मेरे इंग्लिश में 12th के पेपर में। तो ये मेरा सैम्पल पेपर है, और इस सैम्पल पेपर मैंने सबसे एंड में करा था। सैम्पल पेपर से पहले गाइस मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करे थे। अब आप लोगों को ये रेड टिक वाले चैप्टर्स के साथ जरूर करना है, क्योंकि वो रेड टिक वाले चैप्टर्स अभी आपको आते नहीं हैं, तो आपको क्या करने हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप ढूंढोगे, जैसे कि PYQ, अभी क्या चल रहा है, अभी 2022-23 का पेपर है, तो आप भैया 2021-22 वाला पेपर देख लेना, उसमें जो आपका रेड टिक वाला चैप्टर है उसमें से कौन से क्वेश्चन है। जैसे आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े थे, तो आप देख लो पिछले सालों में PYQ में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से कौन सा क्वेश्चन आया है, वो 2 क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करके देख लेना। फिर जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, आप सैम्पल पेपर निकालना, और जो CBSE ने एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी दिया है, आपके चैप्टर का जो क्वेश्चन अगर उसमें आ रहा है तो उन वाले को 2 को पेपर पर सॉल्व करके दे, हो तो गया सैम्पल पेपर सॉल्व। इसी तरीके से सैम्पल पेपर हमने अलग से सॉल्व नहीं करा, हमने हर चैप्टर को ढूंढा। आपने पढ़ा लास्ट लेसन, तो आपने देखा हमारे सैम्पल पेपर में लास्ट लेसन का कौन सा क्वेश्चन है, भैया इसको सॉल्व कर लेता हूँ इस पेपर पे। आपने देखा लास्ट लेसन, आपने देखा एडिशनल क्वेश्चन बैंक में लास्ट लेसन का कौन सा क्वेश्चन दिया, सॉल्व कर लिया। लेटर टू गॉड पढ़े हो तो लेटर टू गॉड का देखा, सैम्पल पेपर में लेटर टू गॉड का कौन सा क्वेश्चन गिवन है, लेटेस्ट वाले अभी 2022-23 वाले, उसे पेपर पे सॉल्व कर लिया।
और आपने देखा एडिशनल क्वेश्चन बैंक, उसमें से जो लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करके देख लिया। तो आप लोगों का जो है साइड बाय साइड ही PYQ और सैम्पल पेपर भी प्रिपेयर हो जाएगा हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का। तो आपको हर चैप्टर के लिए गाइस और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 45 मिनट्स तक का समय लिखेगा आपको इसमें जो है चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स को लिखने में, प्रैक्टिस करने में। अगर 20 क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास कोई गाइड है, आप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 20 में से 5 को सॉल्व करके देख लेना। ये देखो मैं ग्रीन स्केच पेन से क्वेश्चन डाल दिया और ये भैया कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा नहीं करे। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये अगले चैप्टर के शुरू हो रहे हैं लॉन्ग वाले। मैं कोशिश करती थी लॉन्ग क्वेश्चंस कर लूँ, क्योंकि लॉन्ग आ गए तो शॉर्ट तो अपने आप बना लोगे, लॉन्ग वालों को प्रैक्टिस कर लिया करती थी। तो ये देख लो आप, हर चैप्टर का मेरे पास ऐसा रेडी है। व्हेन आई मेक द वीडियो ना कि जो है नोट्स दिखाने वाली, तब आपको ये डिटेल में दिखा दूंगी, अभी यहाँ इतनी दूर से दिखाई नहीं देगा, समझ गए। तो आप लोग हर एक का पेपर रेडी कर लो। आपने पढ़ा SST का चैप्टर प्रिंट कल्चर, तो भाई प्रिंट कल्चर के लिए देख लेना सैम्पल पेपर में प्रिंट कल्चर का कौन सा क्वेश्चन आया है, एडिशनल में उसे सॉल्व करके देख लिया। उसके 4 प्रीवियस ईयर देख लिए। प्रीवियस ईयर में नहीं होगा प्रिंट कल्चर क्योंकि पहले डिलीटेड रह रहा था कुछ सालों से, तो जो गाइड है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, उसमें से सॉल्व कर लिए कि 5-6 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप लोगों को रिटर्न हो। वो रिटर्न का फायदा क्या, एग्जाम में लिख के आना है, पढ़ के जवाब नहीं देना है, कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस हो। आपको डर क्यों लग रहा है रेटिक चैप्टर्स में, क्योंकि आपने उनकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी, आपको समझ नहीं आए थे। तो रेटिक चैप्टर्स के क्वेश्चन को तो जरूर रिटर्न में कर लेना, और इस प्रोसेस से वो चैप्टर ऐसा आ जाएगा आपको कि जाके जल्दी से उस पर ब्लू टिक लगाने वाले हो। तो एक बार रिवाइज करें क्या करना है हर चैप्टर को, फिर उसके बाद ब्लू टिक वाले चैप्टर्स के साथ भी आपको यही प्रोसीजर करना है, बट वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो आपको आता है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर को समझ लेना है, उसके बाद आप विजुलाइज कर सकते हो या ओवरव्यू ले सकते हो NCERT से। फिर आपको उस चैप्टर के एक पेपर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 से 6 से 7 जितने कर सकते हो उतने सॉल्व करके देख लेना। PYQ और सैम्पल पेपर वाला उसमें जरूर ऐड कर देना कि आपको ये ना डर मेरे 2 सैम्पल पेपर कराएंगे, अरे हो तो गया सैम्पल पेपर के क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व कर लिए तो हो गया सैम्पल पेपर सॉल्व आपका, समझ गए। जब सारे चैप्टर्स हो जाते हैं ना तब करते हैं सैम्पल पेपर, वरना सैम्पल पेपर देख के डर लग जाता है कि कैसे कर पाएंगे। तुम फॉलो दिस, ठीक है, इसको फॉलो करो, इस ट्रैक से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मिनिमम टाइम, जैसे आप अगर कर रहे हो तो कोशिश करो कि 2 आवर तक आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, 2.5 आवर तक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। स्पीड अप करिए काम को करना है। शायद जिस दिन पहले दिन आप रेटिक चैप्टर को करो उस दिन थोड़ी देर लगता है, क्योंकि पहली बार इस टेक्निक को अपना रहे होगे आप, समझ गए। तो डरना मत, और ये भैया बड़ा टाइम लग रहा है, नहीं, दूसरे को करोगे और कम देर में होगा। जब प्रो हो जाओगे इसमें, तीसरे को करोगे और कम देर में होगा, समझ रहे। तो धीरे धीरे 3-4 दिन के अंदर इस टेक्निक को फॉलो करना शुरू करो गाइस, और आपको इफेक्ट दिख जाएगा। पढ़ा चैप्टर, विजुलाइज करा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लिए, सिंपल, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। उसमें PYQ और सैम्पल पेपर जरूर लगा लेना, क्योंकि बार बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में, दीदी हम सैम्पल पेपर सॉल्व करिए क्वेश्चन पढ़े। भाई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लो और बाकी वाले भी करके देख लो, हो गया हमारा काम खत्म। तो इस तरीके से ब्लू टिक रेड टिक चैप्टर कंप्लीट, यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट। अब यहाँ पे ये देख लो अपने सामने अपनी जो डेट शीट है, जो वो सारी बना के रख लो। ये 10th की डेट शीट है, ये 12th की डेट शीट है, मैंने बस इंग्लिश का लिखा है, बाकियों का नहीं मेंशन करा अभी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि अब हम कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें। तो उसके लिए कल मैं एक चैलेंज लेकर आऊँगी 10th का और 12th का, ठीक है। अब आप बताओ, कंबाइंड वीडियो ही बना दूंगी या अलग बताऊँ, वो आप बता देना, मैं बताऊंगी आप लोगों को। चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर है, फिर साइंस का जिस जिस डेट को पेपर है, तो उन डेट्स के हिसाब से, जैसे इंग्लिश का है, फिर आपका पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, जो जो पेपर है उसके हिसाब से मैं आपको एक चैलेंज दूंगी। जो फॉलो करना चाहेंगे कर सकते हैं, और जो नहीं फॉलो करना चाहते वो अपना चैलेंज बना के इस वाली टेक्निक से, इस टॉपर ट्रैक से आपको चलना है। अगर इस ट्रैक पकड़ोगे कि भाई पहले ब्लू टिक चैप्टर नहीं पहले रेड टिक चैप्टर करोगे, इस ट्रैक पे जाओगे तो टॉपर कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही होगे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और कोई क्वेरीज है तो बता दो कमेंट सेक्शन में। एक क्वेरी बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स की, आंसर लर्न नहीं होता, ठीक है, और आंसर कैसे बना के लिखेंगे वो भी मैं बहुत जल्द सॉल्व कर दूंगी। तो अभी पढ़ना शुरू करो, जब क्वेश्चन आंसर्स पे आओगे तब तक आपको ये वीडियो मिल चुकी होगी। तो बाय बाय, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो गाइस, मैंने क्लास 10 इंग्लिश, क्लास 12 इंग्लिश, क्लास 10 SST, क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट पेश कर दी है। नोट्स भी गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी गिवन है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ पे मैंने गाइड अपलोड कर रखी है हर एक सब्जेक्ट की। इंस्टा नहीं चलाती तो जो चैनल का कम्युनिटी पेज है वहाँ जाके चेक करो, मैं वहाँ भी नोट्स अपलोड कर रही हूँ। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।